Good morning, student. Today we are discussing chapter number first, life process. और आज इस चैप्टर का टेस्ट होगा, जैसा ये हम आप लोगों को कल बता चुके हैं। ओके, क्योंकि जो भी टेस्ट आपके क्लास टेस्ट होंगे एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि आज आप लोगों का क्लास टेस्ट होगा। ओके, मैं डॉक्टर आशीष सक्सेना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप यूट्यूब में जाइए, राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, और राइट से सब्सक्राइब हो उसे क्लिक कर दीजिए, और लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे ये वीडियो और स्टूडेंट तक पहुंच जाए, जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल पाए। तो आज की वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि हम इसमें चैप्टर फर्स्ट को समझाएंगे भी और चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन भी पूछेंगे, और इन क्वेश्चन के आंसर को आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे आपके आंसर को हम कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, मीन्स वहाँ पे आपके आंसर क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, लाइफ प्रोसेस। जनरली यू नो लाइफ प्रोसेस मीन्स द सिस्टम मेंटेनिंग योर बॉडी, एंड लाइफ प्रोसेस इंक्लूड डिफरेंट बॉडी सिस्टम लाइक स्टार्टिंग क्या, न्यूट्रिशन, इसके बाद रेस्पिरेशन, देन इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, एक्सक्रीशन। तो इन दिस चैप्टर यू आर स्टडी एज अ 4 बॉडी सिस्टम, न्यूट्रिशन सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकेंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड लास्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम. In this chapter you are study as the first unicellular, then plants, और last as the animal body like as the human body. स्टार्टिंग में आपने क्या स्टडी किया, न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे मैं जैसा बोला था कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, हर 5 या 10 मिनट में या 3 या 4 मिनट में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग सुनिए और अलग से इसको राइट भी करते जाइए, जैसे कॉपी ये क्वेश्चन हमेशा आपके पास बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट कर लीजिए, नेम द ब्लड वेसल्स। नेम द ब्लड वेसल्स। नेम द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ह्यूमन हार्ट। कहाँ पे जा रहा, टू द ह्यूमन हार्ट। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ओके, क्वेश्चन क्या, नेम द ब्लड वेसल्स। हमें ही बताना ब्लड वेसल्स कौन सी ब्लड वेसल्स होगी, आर्टरी होगी, वेन्स होगी, पल्मोनरी आर्टरी होगी कि पल्मोनरी वेन्स होगी। दैट ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड, टू द ह्यूमन हार्ट। कहाँ पे आ रहा, ह्यूमन हार्ट में। तो इसका आंसर आप दीजिए, 4 ऑप्शन बता रहा हूँ, आर्टरी, वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स। अब इसका आंसर इन चारों में से कोई होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वीडियो में। क्वेश्चन सेकेंड क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, क्या इम्पोर्टेंस है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आंसर आपको सिर्फ ओनली 1 लाइन में देना है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जब फैट क्या होता है, इमल्सिफाइड हो जाता है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या होता। ओके, तो ये टॉपिक किससे, डाइजेशन से बताया, ये किससे बता दिया मैंने, सर्कुलेटरी सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, why is
स्मॉल intestine. Why is small intestine in herbivorous? In herbivorous किसका पूछा गया? herbivorous larger than किसके अकॉर्डिंग पूछा? larger than in carnivorous. कार्निवोरस क्वेश्चन क्या है? वाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोरस? हर्बीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज क्यों होती है? किसके अकॉर्डिंग? कार्निवोरस. इसका भी आंसर आपको वन लाइन में देना है. ओके, 3 क्वेश्चन पूछे मैंने, तीनों ध्यान रखिए. तो स्टार्टिंग में लाइपोसिस के स्टार्टिंग में क्या था? क्राइटेरिया ऑफ लिविंग थिंग्स. क्राइटेरिया मीन्स करेक्टर. The living things has a different character: respiration, digestion, excretion, circulation, move by themselves, need food, air and water. So it is the significance of, इसकी significance है living things के. और इसके बाद आपने स्टडी किया हुआ न्यूट्रिशन सिस्टम. न्यूट्रिशन में स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा? यूनिसेलुलर लाइक अमीबा, पैरामीशियम. और यहाँ पे स्टेप दिए गए न्यूट्रिशन के स्टेप. स्टडी किया होगा आपने इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट आ जाएगा इजेशन. इंजेशन का मीन्स होता है फूड का अंदर जाना. डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म. एब्जॉर्प्शन मीन्स लिक्विड फूड मटेरियल मिक्स इन ब्लड. Assimilation means transport of liquid food material in a different part of body cell. And digestion means undigested food material outside the body. So it's the step of nutrition process: ingestion, digestion, absorption, assimilation और last egestion. Okay. Then as a आपने स्टडी किया और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. Autotrophs example: green plants. Green plants, it is the autotrophic mode of nutrition, and green plants are required different raw material in the process of photosynthesis: sunlight, carbon dioxide, water and chlorophyll. These different raw material required green plants and process कौन सी है? photosynthesis. Okay. देन यहाँ पे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. तो स्टार्टिंग फूड कहाँ जाए? माउथ. माउथ में क्या होता है? टंग और सलाइवा. टंग किस में हेल्प करेगा? केमिकल डाइजेशन. और टीथ किस में हेल्प करेगा? फिजिकल डाइजेशन. यहाँ से फूड कहाँ जाएगा? एसोफेगस. बट यहाँ डाइजेशन नहीं होता. और यहाँ से फूड कहाँ पहुँचेगा? स्टोमक. स्टोमक में जो फूड की टाइमिंग होती है 5 to 6 आवर. और नियर द स्टोमक जो ग्लैंड्स पाई जाती है, अपर क्या होता है? लीवर. नीचे क्या होता है? पेंक्रियास. लीवर में क्या होता है? बाइल जूस. बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर. पेंक्रियास में क्या होता है? पेंक्रियाटिक जूस. और यहाँ भी एंजाइम होते हैं. तो ये यहाँ पे लीवर से बाइल डक्ट, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक डक्ट दोनों ओपन हो रही है एज द पार्ट ऑफ डियोडेनम. डियोडेनम इट इज़ द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके. और यहाँ से जो फूड आया आपका जाएगा, यहाँ पे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? विलाई होती है. विलाई का वर्क क्या होता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. और यहाँ से फूड कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे मैक्सिमम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन. 3 क्वेश्चन मैंने पूछे. ओके, कोई डाउट है? ओके, डाउट नहीं है. तो क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3. इस वीडियो में 10 क्वेश्चन पूछे हैं. जब तक 10 क्वेश्चन नहीं हो रहे तो कम से कम वीडियो को डीपली स्टडी करते जाइए, सुनते जाइए उसे. जब आप सुनेंगे तो टॉपिक आपके दिमाग में रहेंगे. जो आपका बॉडी का जो ब्रेन है, सेरेब्रम, यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे. देन क्वेश्चन नंबर 4, इसको रफ कर रहा हूँ. और एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम है, हर डायग्राम आपको बनना चाहिए, किसी भी चीज़ का हो. क्वेश्चन नंबर
4 क्या है? नेम द डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट पैंक्रियाटिक जूस। नेम द डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन, कहाँ पाया जाता? पैनक्रिएटिक जूस। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा गया, नेम द डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट पैंक्रियाटिक जूस। और सब्सक्राइब करते जाइए आप लोग, क्योंकि जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उससे क्या होगा कि ये वीडियो उन स्टूडेंट तक पहुँच पाए जो कायदे से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें कोई अच्छा गाइड नहीं मिल पा रहा। ओके तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते जाइए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा? नेम द डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता? उसका ओनली एंजाइम का नाम आपको लिखना, फंक्शन नहीं लिखना, सिर्फ एंजाइम का नाम। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्या है? द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सेक्रेटेड रिस्पेक्टिवली। कौन कौन सा? द एंजाइम पेप्सिन, पेप्सी मत ध्यान रखना, पेप्सी के बेस पे आपको याद हो जाए पेप्सिन, एंड ट्रिप्सिन। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम बॉडी के कहाँ से सेक्रेटेड होते हैं, ये आंसर लिखना आपको। तो द एंजाइम पेप्सिन ट्रिप्सिन रिस्पेक्टिवली सेक्रेटेड, एंजाइम बॉडी में किस ऑर्गन से सेक्रेटेड हो रहे हैं? फर्स्ट एंजाइम कौन सा? पेप्सिन। और सेकेंड एंजाइम कौन सा? ट्रिप्सिन। ओके, आगे हम कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद हम फिर आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया था? एलिमेंट्री कैनाल्स। और यदि हम प्लांट्स में एक पॉइंट आता है इसमें, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का मीन्स क्या है? खाना हम लोग खाते हैं, खाना खाने के बाद क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। किस फॉर्म में होती है? एटीपी। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल एंड प्रोवाइड एनर्जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेज का क्या हो रहा है? एक्सचेंज। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग में क्या होता है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आ जाएगा, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बॉडी में जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है ह्यूमन बीइंग में, वो होता है लंग्स। ओके, और प्लांट्स में जो प्रोसेस होती है, जो प्लांट्स की हाइट कम होती है, वहाँ पे क्या हो? डिफ्यूज़न। जनरली प्लांट में जो गैसें एक्सचेंज होता विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ये डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, कॉपी में बनाया भी होगा, नहीं बनाया तो बना लीजिए। इन्हें क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। गार्ड सेल, इन्हें क्या बोलेंगे? सॉरी, गार्ड सेल। और इसे क्या बोला जाए? स्टोमेटल पोर। और ये क्या हो जाएगा? एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल। ओके, तो एज द गार्ड सेल, स्टोमेटापोर, देन एज द एपिडर्मल सेल। अब हम पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 5 मैंने आप बता दिए, देन क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन द ऑटोट्रॉपिक, इन द ऑटोट्रॉपिक, ऑटो ड्राइवर नहीं है यहाँ पे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व
तो यहाँ पे क्या बताना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन कौन से रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, सिर्फ नाम बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑटो ड्राइवर मत समझ लीजिए, ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स आते हैं इसमें। तो इसमें आपको क्या बताया, कौन कौन से रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, उनके नाम बताना। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन, which of the following help in protecting the inner lining of stomach, inner lining of stomach from the harmful effect of HCl, क्वेश्चन क्या पूछा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl। बॉडी की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट कौन करता है और किसके इफेक्ट से, HCl। तो यहाँ पे स्टमक में ऐसा क्या होता है जो HCl से प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या पूछा गया, द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्या बताना है इसमें, आपको बताना इसकी यूनिट क्या होती है। ऑर्गन्स नहीं पूछा गया, क्वेश्चन ये देखा होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है। तो यहाँ पे आपको आंसर सिर्फ देना उसकी एक्सक्रीटरी यूनिट। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बचे 9 और 10, इनको हम बताते हैं, बट पहले कुछ आप लोग डायग्राम देख लीजिए। चैप्टर फर्स्ट लाइव प्रोसेस के कुछ डायग्राम, मैंने अभी एक डायग्राम बनाया था एलिमेंट्री कैनाल्स, दूसरा डायग्राम क्या बनाया, स्टोमेटा। अब यहाँ पे एक प्रोसेस आती है डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोसेस की, जैसे सपोज आया इंजेशन, अमीबा का बता रहा हूँ मैं, ये प्रोसेस क्या हुई, इंजेशन। देन डाइजेशन, ये फूड पार्टिकल्स कहाँ पहुँच गया, अंदर। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ये फूड पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, ये वैक्यूल्स है, फूड पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। और इसके बाद क्या आ जाएगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का कंडीशन क्या हो जाएगा, बॉडी डिफरेंट सेल में ट्रांसफर होना। और इजेशन में क्या आ जाएगा, जो ये लेयर हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इट इज़ द स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट इजेशन। देन ये भी एक डायग्राम दिया लंग्स का। लंग्स में क्या होता, इस टाइप का डायग्राम होगा लंग्स का। या क्या होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं, एल्वुली। और एल्वुली का वर्क क्या होता, गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता, ब्रोंकस, इन्हें क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स, इन्हें क्या बोलते हैं, एल्वुलाई। इसके बाद
जो डायग्राम दिया गया हार्ट का, ह्यूमन हार्ट, और ह्यूमन हार्ट में नंबर ऑफ चैम्बर क्या होते हैं 4। इस टाइप से डायग्राम बन जाएगा ह्यूमन हार्ट। ओके, तो यहाँ पे अपर चैम्बर क्या होते हैं ऑरिकल्स, लोअर चैम्बर क्या होता है वेंट्रिकल्स, लेफ्ट साइड ब्लड क्या होता है प्योर, राइट साइड क्या होता है इम्प्योर। प्योर ब्लड को क्या बोलते हैं हम ऑक्सीजनेटेड, और इम्प्योर ब्लड को क्या बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। और यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे एक न्यू डायग्राम है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या होता ये बाद में बता देंगे क्योंकि इसका आंसर मैंने पूछा है। ओके, डायग्राम हर डायग्राम आपको बनने चाहिए क्योंकि आधे कॉन्सेप्ट बायो में डायग्राम से ही कंप्लीट हो जाते हैं। और थोड़ा समझ लीजिए, रटी नहीं, समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहेंगे। ये डायग्राम है नेफ्रॉन्स का। ओके, अब आप पूछते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 9। यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन 8 पूछूँ, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया, विच एमंग द फॉलोइंग, विच एमंग द फॉलोइंग, which among the following is necessary to carry out the blood ओके कोएगुलेशन समझे, क्लॉटिंग इन ए कट और बाउंड। क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच एमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट द ब्लड कोएगुलेशन इन ए कट और बाउंड। बॉडी में देखिए कट हो जाता है तो बॉडी में ऐसा कौन सा फैक्टर होता है जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आंसर आपको आ गया होगा याद। देन क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, इसको रफ किए दे रहा हूँ। द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या पूछा, आर्टरीज एंड वेन्स। Arteries and veins are connected by a network of extremely narrow tubes called। इसमें आपको क्या बताना, आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय नैरो नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स कार्ड। ये आपस में कनेक्टेड होती है नैरो ट्यूब से, इससे हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे आर्टरी एंड वेन्स दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो ये क्वेश्चन 10 है, एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं 1 to 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ह्यूमन हार्ट। इसमें आपको ब्लड वेसल्स के नाम लिखना है, आर्टरी होगा, वेन्स होगा, या पल्मोनरी आर्टरी होगा या पल्मोनरी वेन्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इससे आंसर देना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मीन्स क्या होता है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोरस एनिमल लार्जर देन कार्निवोरस एनिमल? क्या रीज़न है हर्बीवोरस एनिमल की स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है बट कार्निवोरस में क्या होता है, शॉर्ट होती है? क्वेश्चन नंबर फोर, नेम द डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट पैंक्रियाटिक जूस? पैंक्रियाटिक जूस में कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर फाइव, द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सेक्रेटेड रिस्पेक्टिवली। पेप्सिन और ट्रिप्सिन कहाँ से सेक्रेटेड होते हैं? क्वेश्चन नंबर सिक्स, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन कौन से रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं? क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl? क्या स्ट्रक्चर होती है या क्या पाया जाता है स्टमक में जो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl? क्वेश्चन नंबर एट, द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की एक्सक्रीटरी यूनिट कौन सी है, उसका नाम बताना। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच एमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू कैरी आउट द ब्लड कोएगुलेशन इन ए कट और बाउंड्स? यदि बॉडी में यदि कहीं कट हो जाता है तो ब्लड को क्लॉट करने में कौन हेल्प करता है? एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, arteries veins are connected by network of extremely narrow tubes. It is also called, इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसका आंसर भी आपको राइट करना है और इन सभी आंसर को ओनली वन लाइन में आपको राइट करना है, ये नहीं ज़्यादा नहीं लिखना है। और सभी आंसर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही देना है कि वहाँ पे आपके आंसर हम इजली चेक कर सकते हैं। ओके, और अभी आगे भी हम चैप्टर नंबर सेकेंड और चैप्टर नंबर थर्ड का टेस्ट लेंगे, लेकिन इससे हम पहले इन्फॉर्म कर देंगे। और चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड, चैप्टर थर्ड करंट में जो चल रहा है जेनेटिक्स। ओके, तो इन सभी चैप्टर के नोट्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और जहाँ भी डाउट है किसी भी टॉपिक में उसको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दो, हाँ इस टॉपिक में मुझे डाउट है, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हर टॉपिक को डीपली स्टडी कीजिए कि आगे कंपटीशन भी आपको देना है। और ये सब 9th है 10th है, ये सब आपका बेस है, तो पहले अपना बेस कंप्लीट कीजिए, आगे उससे आगे बढ़िए इसके बाद। और इस चैप्टर में जो आपने स्टडी किया होगा 4 सिस्टम है। फर्स्ट क्या न्यूट्रिशन, सेकेंड क्या रेस्पिरेशन, थर्ड क्या ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट क्या एक्सक्रीशन। और सभी में जो आप स्टडी कर रहे हो पहले यूनिसेलुलर, आफ्टर दैट प्लांट्स और इसके बाद क्या आ जाएगा एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग का आ जाएगा। तो इन सभी के टॉपिक इस चैप्टर में आपने डीपली स्टडी किए होंगे। ओके, और हर चैप्टर को अपने माइंड मेकअप में बना लीजिए। जैसे सपोज आप न्यूट्रिशन स्टडी कर रहे हैं तो ये तो आपकी बॉडी से ही रिलेटेड है। रेस्पिरेशन, ये भी एक खाना हम लोग खाते हैं, खाना खाने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन, और जो गैसेज एक्सचेंज होता है ब्रीदिंग। ट्रांसपोर्टेशन, फूड का लिक्विड फॉर्म में ब्लड में मिलना एंड डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट होना, इससे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम। और प्लांट्स में जो सब्सटेंस मूवमेंट हो रहे विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। और इसके बाद आ जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे सपोज प्लांट्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, सपोज लीफ फाल में क्या होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इकट्ठे हो जाते हैं तो वो डाउन हो जाते हैं। और इसके अलावा लाइक एज द ह्यूमन बीइंग, एज ए यूराइन क्या होता है, इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, तो इसका बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी है। यदि यूराइन बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर रह जाते हैं। और यूराइन स्टोर कहाँ पे होता है, यूरिनरी ब्लैडर। और ब्लैडर से जो कनेक्टेड क्या होती है नर्व्स, इसका पूरी बॉडी की जो नसें होती हैं इनका कनेक्शन आपकी ब्रेन से होता है। ओके, और इसी में एक पॉइंट आता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। These hormones regulate the amount of water
वाटर के अमाउंट को रेगुलेट करता है, इसे बोलते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इन सभी के आंसर आप लोग दीजिए क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। जहाँ भी डाउट हो बताते रहिए। ओके स्टूडेंट, और चैनल सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।